बल बड़ो और कछ गोपियन करी सहाय और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोली गोवर्धन महाराज की। तो महाराज कल भगवान ने गोवर्धन की पूजा करी, अन्य लीलाओं का वर्णन हुआ, भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी। तो माताओं कल मैंने बताया था और रोज बताते हैं। आज कथा का छठा दिन है, कल कथा समापन की ओर जा रही है कि अच्छे समय को गुजरते देर नहीं लगती। तो जितना हो सके इस बहती गंगा में डुबकी लगा लो माताओं। ऐसा दिन बार बार नहीं आता। आते हैं क्या बताओ? ऐसे दिन बार बार रोज रोज नहीं आते। भगवान ने 1,84 योनियों के बाद मानव जीवन दिया है। अगर इसमें भी भक्ति ना कर पाओ ना तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में और तू डूब के मर जा रे चुल्लू पर पानी में। जो जवानी में राम का नाम नहीं लेता ना उसे तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि जीवन किसने दिया है बताओ? कि थारे भरोसे मारी गाड़ी तू जाने थारो काम जाने कि तन भी तेरा और मन भी तेरा है या नहीं बताओ? ये तन भी इसी का और मन भी इसी का है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्या करें भक्ति में मन ही नहीं लगता। मैं कहूं एक बार भागवत में आकर बैठ जाओ, दोबारा नहीं कहोगे कि भक्ति में मन नहीं लगता। जो एक बार मेरे गोविंद की लीलाओं को सुन लेता है ना उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। याद रखना मैंने बताया भक्ति करो तो नरसी जैसी करो। आज बात चल रही थी कि महाराज 2 दिन बाद नानी भाई का मायरा रख लेंगे। तो मैंने कहा देख लेना, विचार कर लेना, गांव वालों से पूछ लेना, या फिर सर्दियों में रखना जब सब लोग खेती बाड़ी से निमट जाए उसके बाद। बात सही है गलत है? तो माताओं भक्ति करो तो नरसी जैसी करो। नरसिंह जी ने भक्ति करी तो लोगों ने नरसिंह जी को खूब बदनाम किया। लेकिन कल बताया था जो जितना बदनाम होगा वही ऊंचाई पे जाता है। याद रखना संसार में आयो तो झुककर चलना सीखो। अगर अकड़ के चलोगे तो ये इंसान की पहचान नहीं है। याद रखना झुकता वही है जिसमें जान होती है। कि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। याद रखना होती है नहीं होती? मरने के बाद क्या इंसान झुकता है क्या बताओ? कभी नहीं झुकता। अरे दुनिया का दिल जीतना है तो झुकना सीखो। अगर जिसने झुकना सीख लिया ना वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। याद रखना माताओं भाइयों, क्योंकि ये दुनिया किसी की सगी नहीं होती। ना तेरी सगी है ना मेरी सगी है। अरे दुख में भी भगवान को याद करो और सुख में भी भगवान को याद करो। अरे दुख किस पर नहीं आता बताओ? भगवान राम पर 14 बरस के लिए वनवास गए, मैंने बताया था। तो इतना बड़ा दुख तो अपने जीवन में अपन को कभी नहीं आया। आया क्या बताओ? कभी नहीं आया। फिर भी इतनी सी दुख से तुम घबराते हो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। याद रखना भगवान से कहा करो, हे भगवान दुख भी तूने दिया
किया और सुख भी तूने दिया, तो दोनों में भगवान का शुक्रिया किया कर। लेकिन सुख के समय में भगवान की याद नहीं आती, और जब दुख आता है तो भगवान की तुरंत याद आ जाती है। आती या नहीं आती बताओ? तो महाराज भक्ति करो तो नरसिंह मेहता की जैसी करो, भक्ति करो तो मीराबाई की जैसी करो। मीरा को आप सब जानते हो, मीराबाई को कौन कौन जानता है? सब जानते हो, अच्छी बात है। मीराबाई बचपन से ठाकुर जी की सेवा में लीन हो गई थी या नहीं हो गई थी बताओ? एक बार मीराबाई के गांव में बारात आई थी अपनी सहेली की, तो मीरा ने अपनी माँ से कहा कि माँ ये घोड़ी पे बैठा है वो कौन है? तभी मीरा की माँ ने कहा कि बेटा मीरा ये उसका दुल्हा है, ये उसका दुल्हा है। तभी मीराबाई जिद करने लगी कि माँ मेरा दूल्हा कहाँ है, कि मुझे भी दूल्हा चाहिए, मेरा दूल्हा कहाँ है? तभी माँ ने मजाक मजाक में कहते हैं कृष्ण कन्हैया की मूर्ति रखी थी, मीरा के हाथ में दे दी कि मीरा यही तेरा दूल्हा है। क्या कहा कि मीरा यही तेरा दूल्हा है। तब से मीराबाई ने गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया, गिरधर को अपना पति मान लिया। कहते एक बार मीराबाई अपने दादाजी के साथ कथा श्रवण करने गई थी। जिस प्रकार आप लोग पंडाल में विराजमान हो, उसी प्रकार मीराबाई भी एक दिन कथा सुनने गई। जब कथा सुनने गई और पंडित जी ने कथा में से कहा कि कथा पूरी होने के बाद किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अब बहुत लाखों की संख्या में भक्त बैठे थे, सब आरती होने के बाद अपने अपने घर पर चले गए, लेकिन छोटी सी मीरा उसी पंडाल में बैठी रही। साधु ने कहा कि कन्या तुझे क्या पूछना है? मीराबाई ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे बस इतना बता देना कि आपने बताया कि तुम सच्चे मन से और सच्चे भाव से भगवान को पुकारोगे तो भगवान तुम्हारे पास आ जाएगा। तो मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? मीराबाई रो रो कर पूछती है, मुझे नंदलाल कैसे मिलेगा, मुझे गोपाल कैसे मिलेगा? तभी संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मीरा पहले तो तुझे किसी गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक गुरु होता है जो भगवान से मिलाने का कर्तव्य रखता है, याद रखना। भगवान से मिलाने का रास्ता कौन बताता है बताओ? एक गुरु बताता है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं होता, मैं 3 दिन से बताता हूं कि वो नुबरा कहलाता है, याद रखना। जिसके जीवन में गुरु नहीं है। मीराबाई के दिल में ये बात लग गई और कहते हैं मीराबाई के गांव में एक रेदास रहते थे। कौन रहते थे? रेदास, जो चप्पल जूते सिला करते थे। रेदास जी ऐसे भक्त थे भगवान के कि भगवान ने ना जाने कितनी बार रेदास जी को दर्शन दिए। जब मीराबाई को पता चला कि रेदास जी को भगवान ने ना जाने कितनी बार दर्शन दिया, क्यों ना मैं भी रेदास जी के पास जाऊं और उनकी शरण में जाके गिर जाऊं। और जात क्या थी रेदास जी की? मोची थी, चप्पल जूते सिलने वाली। लेकिन मीरा रेदास जी के द्वार पर गई और द्वार पर जाकर रेदास जी के चरणों में जैसे ही गिरी, रेदास जी ने कहा, रे मीरा तो उच्च कुल की है और मेरे चरणों में आकर क्यों गिरती है? मीरा मेरे चरणों में आकर क्यों गिरती है? मीरा ने कुछ नहीं पूछा, ना जात पूछी ना पात पूछी, मीरा ने भगवान से मिलने का रास्ता पूछा कि महाराज रेदास मुझे ये बताओ, मेरा गोविंद मुझे कैसे मिलेगा? मैंने परसों बताया था
कि जाति ना पूछो सादगी और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। अरे आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिरने से क्या खाने। मीरा ने रो रो कर पूछा, रे दास जी मुझे बताओ, मुझे गिरधर की प्राप्ति कैसे होगी, मुझे गोपाल की प्राप्ति कैसे होगी। रो रो कर पूछती है मीरा। तभी रैदास ने मीरा से पूछा कि मीरा तेरा इस दुनिया में कौन है, तेरा इस दुनिया में कौन है बता। रैदास जी ने कहा कि मीरा दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, झूठी माया झूठी काया और झूठा ही तूने रंग लगाया। कि मीरा संसार में कोई किसी का नहीं होता, कि मीरा मैं तुझे आज एक मंत्र दूंगा और तू उस मंत्र को दिन रात जपती रहना, एक ना एक दिन गिरधर की प्राप्ति तुझे हो जाएगी मीरा। एक ना एक दिन मेरा गोविंद तेरे द्वार पर आएगा और तुझे गले से लगा लेगा मीरा, तुझे गले से लगा लेगा। तभी रैदास ने कहा कि मीरा तेरे से कोई पूछे कि मीरा तेरा संसार में कौन है, तो मीरा कह देना कि मेरा संसार में कोई नहीं है, और बस इस मंत्र को याद रखना कि मेरो तो गिरधर नागर दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर नागर दूसरो ना। बस ये बात याद रखना मीरा कि भगवान के सिवा संसार में कोई किसी का नहीं होता। वाह वाह रे दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। हर रिश्ता बनाकर देख लेना, संसार में कोई किसी का नहीं होता। अंत समय लोग परमात्मा को याद करते हैं, हे गोविंद रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो। करते या नहीं करते बताओ? अंत समय में भगवान की याद आती है। अरे जवानी में सुखी था तब भगवान को याद नहीं किया, जब दुख आया तो तुरंत भगवान याद आ गए। अरे अगर सुख में भी भगवान का चिंतन करे, पूजा करे, तो दुखी क्यों आए बताओ? लेकिन कहां समझते हैं दुनिया के लोग कि महाराज तो खेदे जो ही हैं। लोग कहते हैं, मैंने बताया था माता सुनने से काम नहीं चलता, कथा को अपने जीवन में उतारो। जिस प्रकार मीरा ने अपने गुरु का कहना माना और पूरी जिंदगी भर कहते हैं घर वालों के कहने पर मीरा का विवाह कहां पर हुआ था बताओ? कहां हुआ था मीराबाई का विवाह? किससे हुआ था बताओ? चलो ये तो बता दो। किसी को पता नहीं। मीराबाई का विवाह हुआ था राणा से। हुआ था या नहीं हुआ था बताओ? जब मीरा का विवाह हुआ तो मीरा अपने साथ में कुछ नहीं ले गई थी। मीरा अपने साथ में कुछ नहीं ले गई थी। जब मीरा का विवाह हुआ तो गिरधर गोपाल को अपने साथ में लेकर गई थी मीरा, क्योंकि मीरा ने गिरधर को बचपन से अपना पति माना था कि यही मेरा पति है। घर वालों के कहने पर मीरा ने विवाह तो कर लिया, लेकिन मीरा दिन रात गोपाल की पूजा भक्ति में लीन रहती थी। राणा को कोई समय नहीं देती थी और मानती भी नहीं थी कि राणा मेरा पति है। कहीं पर भी सत्संग होता था, जागरण होता था आधी रात में, तो मीराबाई के ससुराल वाले सब सो जाते थे ना, तो मीराबाई खिड़की में से कूद कर चली जाती थी सत्संग जागरण। मीराबाई की ननद ने तो मीरा को बदनाम तक कर दिया, लेकिन मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भगवान का परम भक्त होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। मीरा परम भक्त थी। राणा ने मरवाने की लाख चेष्टा करी,
मीरा को जहर का प्याला भेजा या नहीं भेजा, लेकिन मीरा ने गिरधर गोपाल का नाम लेकर उस प्याला को पिया ना महाराज, तो वो जहर भी अमृत में बदल गया था। भगवान के नाम में तो इतनी ताकत होती है, लेकिन कोई भाव से लेने वाला तो मिले। भगवान 24 घंटे खड़े रहते हैं कि कोई मुझे बुलाए और मैं तुरंत दौड़ा चला जाऊं, लेकिन भाव तो होना चाहिए। मीरा को मरवाने के लिए काला नाग भेजा, पिटारी में बंद कर जाओ मीरा के हाथ में दे देना और कह देना कि राणा ने तुम्हारे लिए फूलों का हार भेजा है। जैसी काला नाग खोलेगी, जैसी काला नाग ऊंचा होगा मीरा को धस लेगा। जाओ जाकर मीरा को दे देना। लेकिन जैसे मीराबाई ने पिटारी खोली तो सबसे पहले गिरधर गोपाल का नाम लिया। जैसे पिटारी खोली तो उसमें काला नाग नहीं, उसमें तो फूलों का हार निकला। ऐसे मीरा की भक्ति थी, प्रबल भक्ति मीरा की। प्रबल भक्ति के कारण भगवान कुछ भी कर सकते हैं, याद रखना, अगर भक्ति प्रबल हो। लाख चेष्टा करी लेकिन मीरा का बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जाको मारो सावरिया। जिसके साथ गिरधर है, जिसके साथ गोपाल है, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मीराबाई की सास ने मीरा को पूरे गांव में बदनाम कर दिया था कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा बहिर बावरी, सास कहे कुल नाची रे, लेकिन पग घुंघरू बांध मीरा जो नाची, मीरा जो नाची, जो गिरधर को प्राप्त कर लिया। मीरा ने नाच नाच कर गिरधर को ले जाया। इतने अत्याचार राणा ने मीरा पे करवाए, लेकिन मीरा का कोई बाल बांका नहीं। मीरा दिन रात परमात्मा से यही कहती थी कि मैं तो तेरी बन गई शाम, दुनिया क्या जाने। अच्छा, कौन कौन बनना चाहता है परमात्मा का माताओं? कौन कौन बनना चाहेगा? क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। मीरा का भाव प्रकट करते और मीरा ने क्या कहा?